हेलो एवरीवन। यहाँ हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द पिग्स एंड द वुल्फ। द पिग्स एंड द वुल्फ। पिग्स का अर्थ होता है सुअर एंड द वुल्फ भेड़िया, जैसा कि आप सब जानते हैं। छोटा सा स्टोरी है लेकिन काफ़ी लाभदायक है, हम लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। वंस मीन्स एक बार। वंस का मतलब हुआ एक बार। देयर लिव्ड अ वुल्फ इन हिज केव। एक उल्फ मतलब भेड़िया, इन हिज केव अपने गुफा में रहा करता था। वंस देयर लिव्ड अ वुल्फ इन हिज केव। एक समय या एक बार देयर लिव्ड अ वुल्फ इन हिज केव। एक उल्फ अपने गुफा में रहा करता था। नियर अ फार्म ऑफ पिग्स। नियर मतलब नजदीक, अ फार्म ऑफ पिग्स। फार्म का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ खेती की जाती है या जानवरों को रखा जाता है। जैसे हम जानते हैं पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म जहाँ पोल्ट्री, मुर्गा मुर्गी ये सब रखा जाता है, उसको पोल्ट्री फार्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी ए फार्म ऑफ पिग्स, तो एक ऐसा जगह जहाँ पर पिग्स था। ही हैड बीन आइंग ऑन द पिग्स। यहाँ ही उल्फ के लिए यूज हुआ। उल्फ, तो ही हैड बीन मतलब उल्फ हैड बीन आइंग ऑन द पिग्स। आइंग का अर्थ हुआ बहुत ध्यान से देखना। तो काफी समय से उल्फ जो था वह पिग्स लोगों को देखता आ रहा था। फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब काफी समय से। एंड ही हैड ऑल्सो ट्राइड, और उसने प्रयास भी किया था। ही हैड ऑल्सो ट्राइड टू कैच देम, उनको पकड़ने का। बट कुड नॉट, लेकिन नहीं पकड़ सका, असफल हुआ। यहाँ कैन का पास्ट टेंस है कुड, चूंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसलिए कैन को कुड कर दिया गया। वन डे, एक दिन, द उल्फ मेड अ प्लान। उल्फ ने मेक का मेड हो गया पास्ट टेंस में, तो उल्फ ने एक प्लान बनाया। द उल्फ मेड अ प्लान टू कैच देम, उनको पकड़ने का। कैच मीन्स पकड़ना। एंड वेंट, गो का पास्ट टेंस वेंट, और गया टू द फार्म, वहां पर उस खेत पर जहां पर पिग्स रहा करते थे। एंड नॉक्ड एट द पिग्स डोर, और पिग्स जहां रहते थे उनके घर के दरवाजे, डोर को नॉक किया। नॉक मीन्स होता है खटखटाना। हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी दोस्तों, आई हैव कम टू टेल यू, मैं आपको बताने आया हूं, अबाउट द डिलीशियस टोमेटोज इन जैक्स फार्म। जैक्स ये एपोस्ट्रोफी एस है, जैक के फार्म। जैक के फार्म मतलब खेत पर जो टोमेटोज टमाटर लगे हुए हैं वहां पर काफी स्वादिष्ट टोमेटोज हैं। तो हम लोग वहां चलें। कम आउट, आप लोग बाहर आइए। आई विल टेक यू देयर, मैं आप लोगों को वहां ले जाऊंगा। देयर मीन्स वहां। ही सेड, उसने कहा, उल्फ ने कहा। द पिग्स रिप्लाइड, पिग्स ने जवाब दिया, थैंक यू फ्रेंड, दोस्त धन्यवाद निमंत्रण देने के लिए। कम बैक एट 5 o'clock इन द इवनिंग, आप शाम में 5 बजे वापिस आइए। वी विल गो विथ यू, हम लोग आपके साथ जाएंगे या चलेंगे। एज सुन एज मतलब ज्यों ही, द उल्फ लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लीव मतलब छोड़ना होता है, तो लेफ्ट उस जगह को छोड़ा मतलब वहां से गया। द पिग्स वेंट टू द फार्म, सभी पिग्स फार्म पर गए जहां पर टोमेटो का खेती था, वहां पर गए। एंड ब्रॉट ए ह्यूज बास्केट ऑफ राइप रेड टोमेटोज। ह्यूज मीन्स होता है विशाल,
बास्केट मीन्स टोकरी, तो एक बड़ी सी टोकरी में राइप मीन्स पका हुआ लाल रेड मतलब लाल लाल टमाटर लेकर के आए। द उल्फ वॉज एनॉयड, यह जानकर उल्फ को काफी गुस्सा हुआ, काफी नाराजगी हुई। बट लेकिन ही ट्राइड हिज लक अगेन, लेकिन उसने फिर दोबारा प्लान बनाया, उसने फिर अपना किस्मत आजमाना चाहा। कम लेट अस गो टू द फार्म टू पिक एप्पल्स, आइए हम लोग खेत पर चलते हैं, वहां चलकर एप्पल्स मतलब सेव चुनकर लाएंगे। द उल्फ इनवाइटेड द पिग्स, उल्फ ने पिग्स लोगों को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। वी विल मीट यू एट 6 o'clock सेड द पिग्स, पिग्स भी कम चालाक नहीं था, उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम लोग 6 बजे शाम में वहां चलेंगे। दिस टाइम द उल्फ अराइव्ड एट द फार्म एट 5 o'clock। अब इस बार क्या हुआ कि उल्फ काफी तेज जानवर तो होता ही है, यह 1 घंटा पहले ही फार्म पे पहुंच गया, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग पहले 1 घंटा पहले ही आ गया था। बट द पिग्स वर ऑलरेडी अप इन द ट्री, लेकिन वो सभी पिग्स जो थे वो पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, अप इन द ट्री पेड़ पर चढ़ गए थे। When they saw the wolf, जब उन लोगों ने उल्फ को देखा, they threw the apples, they threw past tense है, तो उन लोगों ने एप्पल्स उसके तरफ, वुल्फ की तरफ फेंकने लगा। एंड द उल्फ हैड टू रन अवे, और उल्फ को वहां से भागना पड़ा। इस तरह से स्टोरी खत्म हुआ। हम यहाँ देखें कि पिग्स, उल्फ तो चालाक हैं ही, लेकिन पिग्स भी कम चालाक नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ।